दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत पे मैं एक वाकया आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। हजरत नूरुद्दीन जंगी, ये इस्लाम के बहुत बड़े बादशाह मुजाहिद इस दुनिया में गुजरे हैं और ये वाकया बहुत मशहूर है कि जब हुकूमत फारस देखा कि मक्का मदीने में कौन ऐसी चीज है कि दुनिया के सारे मुसलमान वहां पे जाते हैं, तो उन लोगों को भी पता था कि मुसलमान का पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुक़द्दस मदीना शरीफ में है। तो उसने सोचा कि उस जिस चीज के लिए मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान वहां पे पहुंचते हैं, उस चीज को ही गायब कर दिया जाए और अपने मुल्क में लाया जाए, ताकि हमारे मुल्क के जो आर्थिक व्यवस्था है, तिजारत, इकोनॉमिक, वो बढ़ जाए। जब सारे दुनिया के लोग मुसलमान यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमिक डेवलप होगा, तिजारत बढ़ेगी। उसने दो शख्स को भेजा, बहुत सारी दौलतें दी और इस रूप में कि जैसे कि वो बहुत बड़े अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, दाढ़ी भी माशाअल्लाह, पगड़ी, जुब्बा, हमेशा हाथ में तस्बीह, न किसी से बात करना, न किसी के साथ बैठना, यानी सारी ट्रेनिंग दे करके भेजा गया ताकि लोगों को शक न हो कि ये आया है किस लिए। मैं मुख्तसर में बताना चाह रहा हूँ, तफसील में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, चूँकि उलमाए किराम कि जब में गफीर है और जानते हैं कि ये मलहा टोल का नाम मौलाना टोल होना चाहिए, मदीनतुल उलमा होना चाहिए। क्या अगर एक जलसा कराया जाए तो सिर्फ मलहा टोल के उलमा ही पूरी रात, 2-3 रात गुजार देंगे, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। लोग समझते हैं गांव के मौलाना है, इसकी हकीकत तो जानता हूं। क्या ये बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि ए मुसलमानों, तुम जहां से भी अच्छी बातें मिले उसको ले लो, देखो मत कि वह कहने वाला क्या कौन है, और बुरी बातों को छोड़ दो। ये मत सोचो कि इसकी हकीकत तो मैं जानता हूं, अब ये जानकर क्या करेगा तू। तो हजरत मोहतरम, मैं कहना ये चाह रहा था कि दो शख्स को भेजा गया मदीने की सरजमी पे, पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश मुबारक को उठा कर लाने के लिए। जब दिन में वो क्या करता कि गरीबों में खूब सदका व खैरात बांटता था, और नमाज पे नमाज और तकवा और परहेजगारी का आलम ये कि लोग देखकर हैरान। और शहर जो रोज़े अक़दस है उससे कुछ फासले पे एक रूम ले रखा था, तो दिन में तो वो दिखावे के लिए बहुत ही तकवा और तिहारत लोगों के सामने पेश करता था, मगर जब रात होती थी तो उसने अपने जो हुजरा लिया था रहने के लिए किराए पे, या ऐसे ही लोग दे दिया था कि अल्लाह वाले हैं रहने दो इसको, उसके अंदर से सुरंग खोदता था और मिट्टी उठाकर जन्नतुल बकी में ले जाकर के फेंक देता था। यहाँ तक कि इस कदर नजदीक हो गया था कि अगर एक रात दो या 3 रात और नहीं वो पहले पकड़ा जाता तो वो
रसूल अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाश मुबारक तक पहुंच जाता, जिसमें अतहर तक पहुंच जाता। नूरुद्दीन जंगी उनका तकवा यह था कि वो तहज्जुद से कोई भी नमाज वो नहीं छोड़ते थे, और बेला नागा जब तक वो 1,00,000 बार दुरूदे पाक पढ़ नहीं लेते थे, जब तक वो सोते नहीं थे। अब दुरूदे पाक पढ़ने की फजीलत देखिए, उनकी किस्मत पे मुसलमानों नाज करो, नूरुद्दीन जंगी की किस्मत पे नाज करो। अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इशारा करते हैं कि तुम मुझे इन 2 कुत्तों से बचाओ। नूरुद्दीन जंगी की आंखें खुलती है, घबराहट में पूरा बदन पसीना से शराबोर, सोचने लगते या अल्लाह ये क्या माजरा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और बहुत गजबनाक थे। फिर इन्होंने नफिल नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर वो सोए। अब सोए नहीं, पूरी रात वो अब जगते रहे, सोचते रहे आखिर माजरा क्या है, किसी को बताए नहीं। कल फिर वही हुआ। तीसरे रात बहुत ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होकर के इनको झिझोर करके जगाते हैं कि ऐ नूरुद्दीन तुम इन 2 कुत्तों से बचाओ। अब इनकी आंखें खुलती है, अक्ल खुलती है, अपने वज़रा को बुलाते हैं जो उस दौर में जो अक्लमंद दानिशमंद लोग हुआ करते थे, उनको जमा करते हैं दरबार में और अपने ये ख्वाब बयान करते हैं। और याद रखिए, दुनिया की हर चीज आपके ख्वाब में, हर शक्ल में शैतान आ सकता है, मगर याद रखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल में शैतान कभी भी नहीं आपके ख्वाब में आ सकता है। अगर आपने देखा कि मैंने रसूल पाक की ज़ियारत की है, ख्वाब में शक्ल देखी है, तो आपने देखा है, क्योंकि शैतान उनकी शक्ल को इख्तियार नहीं कर सकता। नूरुद्दीन जंगी ने बयान किया, उसके बाद उसी वक्त उन्होंने भी दौलत का खजाना अपने ऊँटों पे जमा किए, अपने हमराह को लेकर के चले मदीने के तरफ। जाने के बाद फिर उन्होंने भी क्या कहते हैं लोगों में दौलतें तकसीम करना शुरू कर दिए, और वो पहचानते थे वो 2 शक्ल को। जब पूरे मदीने में उन्होंने अपने खैरात बांट दिया, दौलत बांट दिया, उसके बाद वो शक्ल नजर नहीं आ रही थी। उसे पूछा गया कि ऐ लोगों बता कि इस शहर में कोई ऐसा लोग भी बाकी है जो हमारे क्या कहते हैं खैर हमसे जिनको मैं इनाम न दिया हूं या मैं उनको कुछ अता न किया हूं। तो लोगों ने कहा कि हुजूर 2 शख्स है जो बहुत ही नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, और हमेशा वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही कहते रहते हैं। नूरुद्दीन जंगी को शक हुआ और बोला कि जरूर वही दोनों हो सकता है। बोला कि चलो उसको मुझे दिखलाओ। जब गए, जैसे देखते हैं पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद फिर उनके रूम में घुसते हैं। घुसने के बाद चारों तरफ दीवारों पे देखते, हर जगह देखते हैं, सुरंग नजर नहीं आ रही है, हर तरफ नजर दौड़ाते हैं। मगर जब चलते 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 नूरुद्दीन जंगी उनके मुसल्ले को उठा करके ऐसे फेंकते हैं, तब देखते हैं कि उसके मुसल्ले के नीचे से एक सुरंग है। अब एक एक करके पूरे मदीने वालों को बुला बुला कर दिखलाए। इसलिए दिखलाए कि लोगों का एतबार इस कदर उस पे जम गया था कि उसका कोई हद नहीं था उनके तकवा को देखकर। तो नूरुद्दीन जंगी ने अक्लमंदी की कि अगर डायरेक्ट इसको हम सजा देते हैं या इसके ऊपर कुछ वार करते हैं तो लोग भड़क जाएंगे। इसलिए पूरे मदीने वालों को एक एक करके दिखलाते गए, उनका कारनामे को दिखलाते गए और अपने जो सिपाही लेकर गए थे उनको भी तैनात किए थे कि देखना कहीं पब्लिक भड़क न जाए, गुस्से में आकर इसको चटनी न बना दे, लिहाजा लोगों को संभाले। फिर उसको फांसी पे उनकी सर को कलम किया। करने के बाद रौज़े अक़दस के चारों तरफ तांबा, पीतल, शीशा
इस कदर पिघलाकर, इस कदर दीवार चारों तरफ से उन्होंने घेर दिया कि ता कयामत उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हजरत ये दौलत मिली क्यों नूरुद्दीन जंगी को? क्योंकि वो रसूल पाक पर बेला नागा 1 लाख बार दुरूद पाक पढ़ करके सोते थे, तब ये दौलत उनको नसीब आई कि रसूल पाक ने उनके ख्वाब में जियारत कराया और फिर उनसे ये काम लिए। हजरत मोहतरम, बड़ी तेजी के साथ, ये तो शादी की महफिल है और मैं जो मजमून अपना लिया है वो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इसका मतलब ये है कि हर मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना वाजिब है, फर्ज है। हजरत मोहतरम, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बस मैं चंद बात बोल करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करता हूं, उलमा बहुत होते हैं, इसलिए वो चीज समझिए जो आपके समझ में आ जाए। तो मैं आपको मोटी बातें बताकर चलूं कि इल्म दीन क्या है। इल्म दीन क्या है? तो इल्म दीन यह एकदम आसान है। इस्लाम के बारे में जान लो, नमाज आपकी दुरुस्त कैसे होगी उसके बारे में जान लो, रोजा कैसे दुरुस्त है उसके बारे में जान लो, नमाज में जो हम आयतें पढ़ते हैं कुरान पाक की आयतें, वो उसकी क़िरात अच्छी हो, ऐसा ना हो कि शीन के जगह पे सीन कहो तो आपकी नमाज अच्छी नहीं होगी। इन सब बातों को जान लेना ही दीन का जानना है, इल्म का। और बाकी इनसे ऊपर अल्लाह ने जिनके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर किया है, तो कोई मुफ्ती बना है, कोई मुहद्दिस बना है, कोई मुजद्दिद बना है, कोई मुफक्किर बना है, कोई मुफस्सिर बना है, ये अल्लाह की आता की हुई ये इल्म है। बाकी जो लोग मुहद्दिस, मुफक्किर या मुफस्सिर या हाफिज कुरान न बन सके, तो उन पे वाजिब है कि वो इतना दीन को जान ले कि उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए, उसका रोजा दुरुस्त हो जाए, हराम और हलाल में तमीज करना आ जाए, इतना जान ले। अपने पड़ोसी का हुकूक क्या है उसको जान ले, बच्चों की परवरिश क्या है उसको जान ले, हम कैसे बच्चों की तरबियत करेंगे कि वो बच्चे दीन के रास्ते पे चलेंगे, इतना जान ले। यही दीन का जानना है। मोटी बातों में समझिए आप, और बहुत सारी बातें हैं। तो हजरत मोहतरम, मैंने कहा कि इल्म दीन का जानना हर मर्द और औरत पे वाजिब है। तो हजरत, अभी तो हाल ये है कि अगर यहाँ पे इतने लड़के बैठे हैं ना, अगर सही से कलमे तौहीद पूछा जाए ना तो बहुत कम, यानी कि इसमें से अक्सर और बेशतर मेरे ख्याल से वो सही से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ गए। खैर, अब जैसे जैसे ये दुनिया डेवलप कर रही है, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, वैसे वैसे लोगों में इल्म भी आता गया है। तो अब दीन के साथ साथ आपको जरूरी है कि दुनियावी इल्म का भी जानना। जैसे कि फलसफियों के जमाने में फलसफियों ने फलसफा का ज्यादा पढ़ना ये गुमराही की अलामत है, मगर देखा कि फलसफियों ने फलसफे के जरिए इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं, तो उलमाए किराम भी फलसफा को पढ़कर उसका जवाब दिए। मंतिकियों के जमाना आया, मंतिक ज्यादा पढ़ लेने से भी क्या कहते ईमान पे खतरा, यानी कि गुमराही की, ये भी गुमराही की तरफ आपको ले जा सकता है ये इल्म। मगर जब मंतिकियों ने अटैक किया इस्लाम पे, तो उलमाए किराम भी मंतिक पढ़ करके उसके मुतोड़ जवाब दिए थे। और ये दौर जो अभी चल रहा है, ये है पॉलिटिकल का दौर, पॉलिटिशियनों का दौर है, सियासत का दौर है। तो अपने बच्चों को इल्म दीन के साथ साथ जरूरी है कि दुनियावी इल्म भी दीजिए, उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, उसको कलेक्टर बनाइए, डीएसपी बनाइए, एसपी बनाइए। क्या कोई अपने गांव में कोई ऐसा है जो जिसके दिल में ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे आईपीएस बने या आईएएस की तैयारी करें? है कोई? क्योंकि एक तो सबसे पहले हम लोगों की सोच उतनी बुलंद नहीं है, और दूसरी तो सबसे पहली कमी यह है कि हम लोगों की दौलत और ये सब जो सारी पढ़ाई है ना, एजुकेशन, एमबीबीएस, आईपीएस, आईएएस, आईएएस, ये जितनी भी क्या कहते हैं कि जो ये महंगी एजुकेशन है, महंगी तालीम है,
तो महंगे होने की वजह से हम लोग सोचना भी छोड़ दिए हुए हैं कि चलो हमारे बच्चे हैं मौलाना बन जाएंगे, हाफिज बन जाएंगे, और उसके बाद जब ना कोई जब उसके बाद देखेंगे हाफिज बनाकर मौलवी बना करके मशीन में तो जाना ही है या जरी में जाना है, क्योंकि वो तो पढ़ाना था, हमने पढ़ा दिया, अब पैसा भी कमाना है। ये सोच है। नहीं हजरत, ठीक है, हमारे पास उतनी दौलत नहीं है कि हम अपने बच्चों को MBBS बनाए या IPS की तैयारी कराए या बड़े कोर्स कराए, मगर हमारा सोच, हमारी फिक्र इस कदर होनी चाहिए। जब हम अपने दिमाग में किसी चीज का मैप नहीं बनाएंगे, खाका तैयार नहीं करेंगे, तो फिर उस पे अमल कैसे करेंगे? इंशाअल्लाह अगर हौसला बुलंद है तो हमारे बच्चे भी IPS बनेंगे, कोई DSP बनेंगे, SP बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? इरादा तो फौलादी होनी चाहिए। तो दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी अब बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आप चले जाइए किसी ऑफिस में, बैंक में या कहीं भी, तो सिवाय इंग्लिश के और हिंदी के और भी दूसरी लैंग्वेज आपको मिलेगी नहीं। उर्दू है, हिंदुस्तान की दूसरी जुबान उर्दू है, मगर एक भी ऑफिस में जाकर बता दीजिए कि किसी ने उर्दू में दरखास्त लिखा है, या कोई आप ब्लॉक में चले जाओ, ब्लॉक में है, प्रोविजन है इस बात की, उर्दू हो, उर्दू कर्मचारी हो, ताकि उर्दू एप्लीकेशन कोई दे तो उसको क्या कहते हैं, पढ़ने वाला समझने वाला हो। बैंक में भी ये प्रोविजन है कि वो बैंक में भी कोई ऐसा अकाउंटेंट हो, कैशियर हो जो उर्दू को समझे, मगर इसकी अहमियत कोई देते नहीं है। इसलिए लोग, आप जाकर के उर्दू में लिख करके दीजिए, डायरेक्ट कहेगा हिंदी में लिख करके दो या इंग्लिश में लिख करके दो, जबकि हिंदुस्तान की दूसरी जुबान उर्दू है। मगर इसकी हम लोग देखिए, कमी तो हम लोगों में है। अगर 10 लोग जाकर के ब्लॉक में या बैंक में उर्दू में दरखास्त लिख करके दीजिए, अगर नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनोगे? क्यों नहीं सुनोगे? क्या हिंदुस्तान के संविधान में उर्दू की है कि नहीं अहमियत? तुमको सुनना पड़ेगा। अगर 2-4 ऐसा कर दे तो जरूर उसमें एक न एक कर्मचारी रख लिया जाएगा उर्दू, और उर्दू रखने वालों की एक रोजी भी तो लगेगी, सर्विस हो जाएगी। मगर इस बात को लोग ख्याल नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है कि कौमे मुस्लिम के अंदर कोई ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो इन बातों पे गौरव खौज करे। समझ गए? तो हम लोग तो आम फाम आदमी हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? तो इसलिए जरूरी है कि दीन की तालीम अपने बच्चों को दीजिए, और उसके साथ साथ दुनियावी भी तालीम दिलवाइए, जरूरी है, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो हजरत मोहतरम, बस मैं इन चंद बातों के साथ में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। और हमेशा हम लोगों को चाहिए कि ऊंची फिक्र रखनी चाहिए, बुलंदी पे हमारी सोच हो, भले ही चाहे हम उस तक न पहुंचे, मगर सोच होनी चाहिए। अगर सोच हम हमेशा नीचे ही रखेंगे तो कभी भी बुलंदी को नहीं पहुंचेंगे। सोच होनी चाहिए, और नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हमारे अंदर फिक्र होनी चाहिए, और अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए। चलो मैं नहीं बन सका, मगर अपने बच्चों पे कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, गैर मुस्लिम के घरों पे जाइए, उसके मोहल्ले में जाइए, तो 2 टाइम आपको बच्चे मिलेंगे नहीं, सुबह और शाम। क्यों? सुबह शाम पढ़ाई का वक्त होता है। मगर कौमे मुस्लिम के अंदर देखिए, इस टोला से लेकर उस टोले तक नजर उठाइए, 2 टाइम हमारे इमाम साहब पढ़ाते हैं, सुबह और शाम। कितने बच्चे होते हैं? गिनिए तो कम से कम हजारों बच्चे की तादाद है इस गांव में। मगर सबसे पहला जो उस्ताद होता है ना, उसके माँ बाप होता है। जब माँ बाप ही जाहिल है, उसकी सोच नीची है, तो अपने बच्चों को ऊंची सोच कैसे दे सकता है? गौर करो मुसलमान। आज हमारे बच्चे पढ़ाई के टाइम पे कोई गोली खेलता है, तो कोई मैच खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाप देखकर खुश है, माँ देखकर खुश है कि चलो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। और सबसे पहले बात है, जुमेराती हमारा बच रहा है।
हमारे बच्चे के 2 रुपया जो इमाम साहब को जुमराती देते हैं ना, वो बच रहा है। जाने दो, नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। अब बताओ, ऐसी सोच रखने वाले वालिदैन अपने बच्चों की भविष्य कैसे बनाएंगे? सोचो जरा इस बात को। अरे पढ़ाई के टाइम पे बच्चों को मारो, पकड़ के ले जाकर इमाम साहब के हवाले करो कि देखिए हमारे बच्चे खेल रहे थे, इसको आप अपने संभालिए। आप पढ़ाई के टाइम में उसके माँ बाप इमाम साहब होते हैं, आप संभालिए इस बच्चे को। मैं भेज रहा हूं जिम्मेदारी से। तो गैरत करो मुसलमानों। हमारे बच्चे खेलते हैं तो क्या वो आईपीएस बनेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर बनने की उम्मीद रखते हो उससे? आगे वो तो एक छोटा मोटा मास्टर भी नहीं बन पाएगा। दूसरों के पास जाएगा, बाबू साहब मेरे नाम लिख दीजिए ना, हमारा एक दरखास्त लिख दीजिए ना। मैं देखा हूं मैं, जब कोई नोटिस आता है ना, दौड़ के जरा पढ़िए नहीं क्या है। अबे तू क्या कर रहा है? तू ने किया तो अपने बच्चों को तो इस लायक बनाओ कि वो पढ़े। तो हजरत मोहतरम माहौल बनाओ पढ़ाई की, एजुकेशन ही हर चीज है। सोच लो, आज चांद पे जो पहुंचा है, इसरो ने चांद पे कदम रखा है, वो किस बुनियाद पे? इल्म की बुनियाद पे। अगर वो पढ़ा नहीं होता तो चांद पे नहीं जाता। समझ गए? तो पढ़ाई बच्चों पे ध्यान दो मुसलमानों। खासकर माँ बाप से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी फिक्र को ऊंची रखिए, सोच ऊंची रखिए। बच्चों को पढ़ाई के टाइम पर खेलते हुए मत देखिए, बल्कि उसको मार कर उसको मदरसे में पहुंचाइए, या चाहे किसी ट्यूशन आप लगा रहे हैं तो उस ट्यूशन में पहुंचाइए। इस पे ध्यान दीजिए। ये हमारी बुनियादी बातें हैं हजरात। अगर इस पे आप ध्यान दे दोगे तो इंशाल्लाह आने वाले जनरेशन, आने वाला दौर इंशाल्लाह तरक्कियों से भरा हुआ दौर होगा। क्योंकि आपके बच्चे पढ़े होंगे, अक्ल होगी उसके पास, और सोचने समझने की फिक्र होगी। वो जाहिलों के जैसा नहीं सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, बल्कि जब भी सोचेंगे तो सही सोचेंगे, समाज की भलाई के लिए सोचेंगे, माँ बाप की भलाई के लिए सोचेंगे। तो हजरत मोहतरम, इन चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मैं जो बोला हूँ गौर करो माँ बहनों अपने बच्चों पे, चूंकि बच्चों की सबसे पहला वो उस्ताद उसके माँ और बाप होते हैं। समझ गए? तो अपने बाप होने का हक अदा करो, माँ होने की हक अदा करो, अपने बच्चों की भविष्य बनाओ। वमा अलैना इल्लल